बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी है आर्टरीज ऑफ अपर लिम्ब। इसमें अपर लिम्ब की सारी आर्टरीज़ को ए से जी तक हम सारी पहले उनको डायग्राम बनाएंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं और वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पे एंड हो रही हैं। देन ये जनरल क्विक रिव्यू लेने के बाद हम हर आर्टरी की ब्रांच को देखेंगे और उस इस तरह जो है ना एक हमारे पास एक ही पेज पे अपर लिम्ब की सारी आर्टरीज़ आ जाएंगी। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो अपर लिम्ब की जो मेन सप्लाई आती है वो होती है सबक्लेवियन आर्टरी से। अब जो सबक्लेवियन आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी अब रेड से जो है वो आर्टरीज को हम शो करेंगे। अब जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है ये हमारे पास है सबक्लेवियन आर्टरी। अब सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है जो हमारे पास ब्रांच होती है अयोर्टा की। अब सबक्लेवियन आर्टरी ने आगे ब्रांचेस देनी है जो सप्लाई करेंगी अपर लिम्ब को। अब जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो ये फर्स्ट रिब जो है इसके आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब पे एक ब्रांच देती है या एक जो होती है वो कंटिन्यूएशन होती है। एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन होती है, ब्रांच और कंटिन्यूएशन में फ़र्क होता है। अब सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू करती है एक्सिलरी आर्टरी के तौर पर। कहाँ पे? आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से टीरीज मेजर मसल होता है उसके लोअर बॉर्डर तक ये कंटिन्यूएशन होती है सबक्लेवियन आर्टरी को, जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। अब ये एक्सिलरी आर्टरी जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन है जो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेकर टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर तक आती है। उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू कर जाती है ब्रेकियल आर्टरी में। ब्रेकियम कहते हैं आर्म को, तो आर्म के अंदर एक्सिलरी आर्टरी जो है वो कंटिन्यू करती है टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर से ब्रेकियल आर्टरी के तौर पर। तो ब्रेकियल आर्टरी के तौर पर कंटिन्यू की कहाँ तक जाती है? क्योंकि आर्म तक है तो जहाँ आर्म खत्म हो जाएगी तो ब्रेकियल आर्टरी भी खत्म करना पड़ेगी हमें। तो ये जो है वो ब्रेकियल आर्टरी नेक ऑफ रेडियस पे, रेडियस जो बोन होती है अल्ना और रेडियस जो है फोर आर्म की बोन है, तो रेडियस की नेक पे जाके ये डिवाइड हो जाती है। एक स्मॉलर ब्रांच देती है और एक लार्जर ब्रांच देती है। जो स्मॉलर ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं रेडियल आर्टरी और जो लार्जर ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं अल्नर आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी और ये आ जाती है अल्नर आर्टरी। अब स्मॉलर रेडियल एंड अल्नर आर्टरी कंटिन्यू करती हैं फोर आर्म में। देन अल्नर और रेडियल ने पामर ब्रांचेस देती होती हैं, पामर आर्चेस इन द हैंड। दो तरह की होती हैं, या तो सुपरफिशियल पामर आर्चेस होती हैं या डीप पामर आर्चेस होती हैं। अब ये पामर आर्चेस को हम अलग डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। अभी हमने कोई कवर ली हुई है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं किस रीजन में और कहाँ कहाँ से लेकर उनकी जो है एक्सटेंट क्या है, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी आर्टरी को। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी जो हमने डिस्कस किया कि आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से स्टार्ट होती है और जो टीरीज मेजर का लोअर बॉर्डर है वहाँ तक इसकी एक्सटेंट है। अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसकी ब्रांचेस क्या हैं। एक्सिलरी आर्टरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह इसकी ब्रांचेस के हवाले से और इसके पार्ट्स जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किस तरह बनते हैं वो देखते हैं। जब हम देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी, एक्चुअली एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स हैं। एक्सिलरी आर्टरी किस तरह तीन पार्ट्स बनाती है ये देखते हैं। एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स इस तरह बनते हैं। ये एक्सिलरी आर्टरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। बीच में जो है वो पेक्टोरलिस माइनर मसल आता है। पेक्टोरलिस माइनर मसल की वजह से इसके तीन पार्ट्स बन जाते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे देख लें, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया और थर्ड पार्ट हो गया। अब ये इसके तीन पोर्शन हैं या पार्ट्स हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है उससे ब्रांचेस निकलती हैं, एक ब्रांच, सेकंड पार्ट से दो ब्रांचेस और जो थर्ड पार्ट है उससे तीन ब्रांचेस। तो फर्स्ट पार्ट से एक, सेकंड पार्ट से दो एंड थर्ड पार्ट से तीन ब्रांचेस निकलती हैं। अब फर्स्ट पार्ट से जो ब्रांच निकल रही होती है मेनली वो ब्रांच होती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये हो गया सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो फर्स्ट पोर्शन से कौन सी ब्रांच निकलती है? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये हो गया फर्स्ट पोर्शन। अब जो होता है सेकंड पोर्शन कहाँ पड़ा होगा? जो हमारे पास पेक्ट माइनर मसल आ रहा है उसके नीचे पड़े होंगे। तो इससे दो ब्रांचेस निकलती हैं यहाँ से पेक्ट माइनर वाले मसल के एरिया के अंदर। अब ये जो दो ब्रांचेस होती हैं इनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये थोरैको एक्रोमियल या एक्रोमियो थोरेसिक। तो ये थोरैको एक्रोमियल या एक्रोमियो थोरेसिक ये हो गई। जो दूसरी ब्रांच होती है वो होती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो एक्रोमियो थोरेसिक या थोरैको एक्रोमियल और दूसरी होती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। अब जो थोरैको एक्रोमियल होती है यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी आगे चार मजीद ब्रांचेस देती है, ए बी सी एंड डी। ए फॉर एक्रोमियल ब्रांच, बी फॉर ब्रेस्ट या पेक्टोरलिस ब्रांच, सी फॉर क्लेविकुलर ब्रांच, डी फॉर डेल्टाइड ब्रांच। तो इस तरह ए बी सी डी से आप थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की ब्रांचेस याद रख सकते हैं। उसके बाद आ रही लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, इसकी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट ब्रांचेस नहीं होती है। तो सेकंड पार्ट से दो ब्रांचेस निकलती हैं, कौन कौन सी? थोरैको एक्रोमियल एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो थर्ड पोर्शन होता है उसे तीन ब्रांचेस निकल रही होती हैं, सब स्कैपुलर आर्टरी और उसके अलावा एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स
और दूसरी होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये थर्ड पोर्शन से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड पोर्शन से एक निकलती है हमारे पास कौन सी, अभी मैंने डिस्कस की है, सबस्कैपुलर आर्टरी, सबस्कैपुलर, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब जो एंटीरियर सब आगे नहीं है ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एक्चुअली इन्होंने क्या करना होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लिनिकल एस्पेक्ट से। वो ये है कि जो ह्यूमरस आ रही है बोन, उसकी जो नेक होती है, नेक ह्यूमरस की जो नेक है वहाँ पे इन्होंने एनास्टोमोज करना होता है। सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है कि ये कवर करती हैं। अब जो ह्यूमरस आ रही है, ह्यूमरस को एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आएगी, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आएगी, इन्होंने आपस में एनास्टोमोज करना होता है। तो ये एनास्टोमोजिंग ब्रांचेज होती हैं अराउंड द नेक ऑफ ह्यूमरस। तो अगर ह्यूमरस की जो नेक है वो इंजर हो जाती है तो इन आर्टरीज के भी इंजर होने का खतरा होता है। तो ये जो होती हैं ये इसकी मेन ब्रांचेज हैं एक्सिलरी आर्टरी के, इसकी पोर्शन और इसकी ब्रांचेज हो गई। अब हम चलते हैं आगे कि जो रेडियल हैं और अल्नर आर्टरीज हैं, रेडियल और अल्नर आर्टरीज की आर्म में कौन सी ब्रांचेज होती हैं। देन हम आते हैं पामर एस्पेक्ट के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियल और डीप पामर आर्चेस। अब हम देखते हैं ब्रेकियल आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं और रेडियल और अल्नर आर्टरी की। अब हम ब्रेकियल आर्टरी आर्म में आ रही है तो आर्म और फोर आर्म में ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल और अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस क्या हैं और उनके एनास्टोमोसिस जो बन रहे होते हैं अराउंड द एल्बो जॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वो क्या होते हैं वही डिस्कस करने लगे। देखें ब्रेकियल आर्टरी हमने कहा ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, ब्रेकियल आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है रेडियल आर्टरी में और दूसरी आ जाती है अल्नर आर्टरी में। तो ब्रेकियल आर्टरी आ रही है वो कन्वर्ट हो गई, रेडियल लेटरल साइड पे होती है और जो अल्नर होती है वो मीडियल साइड पे होती है, यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं कि इसकी ब्रांचेज इनकी क्या क्या हैं। अब मैं कलर चेंज करके देखूंगा ताकि जो है ना वो इजी रहे आपके लिए। अब देखें ब्रेकियल आर्टरी जो है उसकी जो मेन ब्रांच होती है वो होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। असल में जो ब्रेकियल आर्टरी आ रही है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस के ऊपर आ रही है, यानी कि ह्यूमरस पीछे पड़ी हुई है इसके सामने आ रही है। अब प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी क्या निकलती है, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी इसकी निकलती है यहाँ से डॉर्सल एस्पेक्ट से, और वो पीछे जो होता है ये असल में देखें डॉट जो शो कर रहा है कि ह्यूमरस के पीछे आ रही है रेडियल ग्रूव में, रेडियल ग्रूव में से पास करके ये आ जाती है उसके लेटरल साइड पे, यानी ह्यूमरस के लेटरल साइड पे आ गई। अभी डायग्राम देखेंगे हम ग्रेज एनाटॉमी की तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी सारी। देखें ब्रेकियल आर्टरी से निकली प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ठीक है। अब जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है ये लेटरल साइड पे आ रही है, ये दो ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड अदर इज द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। अब एनास्टोमोसिस को समझना है तो इसके ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे ये आ जाती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, इसकी मेन ब्रांच। उसके बाद दो ब्रांचेस निकलती हैं मीडियल साइड पे, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड द अदर इज इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल। सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड अदर इज इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, ठीक है, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल होती है। तो 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी अभी तक, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जिसने आगे 2 ब्रांचेस दी, एंटीरियर डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग, अदर इज सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल। प्रोफंडा ब्रेकाई लेटरल एस्पेक्ट पे होती है, सुपीरियर अल्नर जो कोलेटरल होती है वो मिडिल एस्पेक्ट होती है।